नमस्कार। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी की समस्याएं बाहर की परिस्थिति की वजह से होती है, लोगों की वजह से, प्रेशर की वजह से या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही परिस्थिति अलग अलग लोगों को अलग तरीके से प्रभावित करती है। कोई शांत रहता है तो कोई परेशान हो जाता है। तो सवाल ये है कि असल में समस्या पैदा कौन कर रहा है? हम में से बहुत से लोग एक छोटी सी गलती करते हैं। हम जो महसूस करते हैं और जो करते हैं उन दोनों के बीच रुकते नहीं हैं। कुछ हुआ, एक विचार आया, कोई इच्छा जागी और हम तुरंत उसके पीछे चल पड़ते हैं। बीच में कोई ठहराव नहीं, कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया। और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। जरा अपने रोज की जिंदगी पर नजर डालिए। आपने अभी अभी पेट भर के खाना खाया है, भूख भी नहीं है, लेकिन सामने गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ जाए और मन तुरंत कहता है कि एक तो खा ही सकते हैं। या फिर आपने सोचा कि आज रात जल्दी सोएंगे, लेकिन बस 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप खोला और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया। या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई अचानक आपके सामने गाड़ी घुसा देता है। आपको समझने का भी मौका नहीं मिलता और तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये छोटी छोटी बातें लग सकती है, लेकिन यही पल हमारी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जब भी हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो हम उस आदत को और मजबूत बना देते हैं। धीरे धीरे वही आदत हम पर हावी होने लगती है। भगवद गीता में इस बात को बहुत सुंदरता से समझाया गया है। भगवद गीता में कहा है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो उससे लगाव पैदा होता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मन शांत हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो ये बात आपको स्पष्ट नजर आएगी। कोई छोटी सी उम्मीद पूरी ना हो तो मूड खराब हो जाता है। कोई एक बात कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई छोटी सी इच्छा जग जाए तो हम अपना संतुलन ही खो देते हैं। इसीलिए समझ लो कि समस्या बाहर नहीं है। समस्या ये है कि हम हर विचार, हर इच्छा, हर भावना इनके साथ बह जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं को ही दबा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इच्छाओं को दबाने से और अधिक तनाव पैदा होता है। हमें बस एक सरल चीज सीखनी है, वो है थोड़ा सा रुकना। एक प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को 2 विकल्प दिए गए। या तो अभी एक मिठाई खा लो और अगर रुक जाओगे तो बाद में 2 मिठाइयाँ खा लेना। कुछ बच्चों ने तो तुरंत मिठाई खा ली, कुछ बच्चे रुक गए। फर्क बुद्धि का नहीं है, फर्क था रुकने की क्षमता का, फर्क था तुरंत प्रतिक्रिया ना देने की क्षमता का। योग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी गई है। हर देखी हुई चीज, हर स्वाद, हर भावना, इन सब के पीछे तुरंत न भागना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन का आनंद ही लेना छोड़ दें। इसका मतलब यही है कि नियंत्रण आपके हाथ में हो। इसका अभ्यास छोटी छोटी बातों से शुरू कीजिए। अगली बार जब बिना भूख के कुछ खाने का मन करे तो बस 1 मिनट रुक जाइए। अगली बार जब गुस्सा आए तो बोलने से पहले कुछ पल का ठहराव लीजिए। अगली बार जब बार बार फोन उठाने का मन करे तो 1 पल के लिए रुक जाइए। आप एक बहुत अद्भुत बात देखेंगे। जो इच्छा आई थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसी पल ये एहसास होने लगता है कि मेरे पास चयन करने की शक्ति है, मेरे पास विकल्प है। बहुत बार समस्या परिस्थिति नहीं होती, समस्या हमारी तुरंत प्रतिक्रिया होती है। कुछ सेकंड का गुस्सा पूरा दिन खराब कर सकता है, कभी कभी रिश्ते भी बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याएं कम करना चाहते हैं तो
बाहर की हर चीजों पर नियंत्रण करने की कोशिश मत कीजिए, वो सब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज आपके हाथ में जरूर है, प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा रुकना, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं और जो आप करते हैं उनके बीच एक छोटा सा अंतर होता है, और वही छोटा सा अंतर आपकी शांति, आपकी स्पष्टता और आपकी जिंदगी की पूरी दिशा तय करता है। शुभमस्तु। नमस्कार।